Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says FeF6 3 minus has Fe atom. हाइब्रिडाइजेशन बताना है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने। ओके, सो सबसे पहले लिख लीजिए कंपाउंड क्या है हमारे पास FeF6 एंड 3 माइनस। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो X माइनस 6 इक्वल टू -3, तो Fe किस स्टेट में प्रेजेंट है? +3। Fe का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो देखिए क्या होता है, 4s2 3d6 है ना, Mn के जस्ट बाद। सो Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? +3 हटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 3d5। ओके, क्या रहेगा? 3d5, क्योंकि Fe में 6 इलेक्ट्रॉन है, D में तो 2s के और 1 रहेगा D का रिमूव। ओके, अब डायग्राम बनाते हैं। देखिए Fe+3 है, पहले हमें d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल अप करने हैं, देन 4s एंड देन 4p। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p। ओके, सो अब देखिए जैसा कि आपको पता है, क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्या? नहीं सर, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं करवानी है। ठीक है, ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो अब तो हमें इसके बाद वाले ऑर्बिटल्स की भी जरूरत पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग होता तो हम बनाते ही नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा 4d। तो 3d को यूज नहीं करेंगे, हमें यूज करने हैं 1s ऑर्बिटल, 3p एंड 2d। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 5 है, क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज sp3d2 एंड 5। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक। Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says FeCO5 is correct. Okay, FeCO5 के लिए क्या करेक्ट है ये हमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। FeCO5 हमारा कॉम्प्लेक्स है, CO न्यूट्रल रहता है तो इस पर Fe पर भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d6। ओके, सो यहाँ पर हम बनाते हैं इसके डायग्राम। सबसे पहले ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, देन s, देन p। ठीक है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करें, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, दिस इज 3d 4s एंड 4। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में s को तो पक्का यूज करना ही करना है। तो क्या होगा, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम शिफ्ट करेंगे, पीछे शिफ्ट करेंगे। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएगा यहाँ पर इस ऑर्बिटल में, एक और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा देंगे हम, सॉरी ये पीछे वाले मूव हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी भी पेयरिंग करवाएंगे तो ये पीछे मूव हो जाएगा। सो इस तरीके से देखिए हमारे पास ओवरऑल जैसे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे, 8 हो गए, तो 8 हो गए तो ये 4 ऑर्बिटल्स में यहाँ पर आ जाए। सो यहाँ पर ये 4 ऑर्बिटल्स, ये s एंड ये p। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें 5 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp3, है ना, 5 चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन dsp3। अब आंसर देते हैं। पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं? 0। सो ये क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक नेचर शो कर। सेकंड, लो स्पिन और हाई स्पिन देखिए कैसे चेक करते हैं। अगर यहाँ पर पेयरिंग हुई है, जो कि हमें पता है कि हुई है, पेयरिंग होने से क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो यहाँ पर स्पिन भी क्या कंसीडर कम कर, क्या करते हैं हम? कम हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट या ओवरऑल स्पिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो द राइट आंसर इज, देखिए मैच करते हैं, हमारे पास डायामैग्नेटिक दो ऑप्शंस में है और थर्ड में क्या हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इट इज डायामैग्नेटिक एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।